देवगंगा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हंसराज रावत ने भूतपूर्व सैनिक को जान से मारने की धमकी दी और सेना को चोर बताया। 6 साल से सैकड़ों ग्राहकों को लूटने का स्कैम। भूतपूर्व सैनिक को 6 साल से जमीन नहीं दिया, उसके बाद पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी। देवगंगा कंपनी का मालिक हंसराज रावत पुत्र शिवराज रावत पद्मनी खेड़ा, उल्लास खेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ का निवासी है। वह भाजपा पार्टी में अनुसूचित जाति का जिला मंत्री है। उसकी पकड़ बड़े से बड़े नेताओं से है। उसी के रसूख पर भूतपूर्व सैनिक को धमकी देते हुए कहा कि तुम मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से मिलो या कहीं पुलिस थाने पर मिलो या जिससे मिलना हो उससे मिलो, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। पैसों के दम पर व बड़े से बड़े नेताओं के दम पर पुलिस प्रशासन से भी नहीं डरता। क्या ऐसे गुंडे व माफिया को अपने शरण में सरकार पनाह दे रही है? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, ऐसे माफियाओं व पैसे वालों के लिए नहीं? मैं श्रीकांत तिवारी सेना से रिटायर्ड हूँ। मैं ग्राम सुरतापुर, पोस्ट कुंडेसर, तहसील मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर का निवासी। हाल फिलहाल मैं रिटायरमेंट के बाद कहीं लखनऊ नीलुत्था में रहता हूँ। श्रीमान, मैं प्रार्थी यहाँ के निवासी मोहनलालगंज के एक निवासी हैं हंसराज रावत, जिनकी कंपनी है देवगंगा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ऑफिस अंसल में फ्लैक्स स्क्वायर रूम नंबर 421 में 4थी मंजिल पे है। पहले इनका ऑफिस वृंदावन में हुआ करता था, तेलीबाग के पास। मैंने इनको 7,30,000 रुपया चेक के द्वारा 3-4 बार में पेमेंट किया हूँ। मैं इनके पास ज़मीन के लिए किया था, पैसा दिया था कि मैं ज़मीन ये मेरे को देंगे, क्योंकि इन्होंने 2017 में अपना कार्यक्रम शुरू किया था ज़मीन का। तो फिर ये हम लोगों से कहा कि 2020 में वो इसको डेवलपमेंट करके देंगे, जिसके लिए मैंने इनको दिया कि हमको एक ज़मीन का अच्छा सा टुकड़ा मिल जाएगा। इन्होंने मुझसे कहा था कि वहाँ पर मैं टाउनशिप बनाऊँगा और 2020 में सबको दे दूँगा, उसी समय आप लोगों को कब्जा भी दे दिया जाएगा। मैं प्रार्थी इनको चेक के द्वारा पैसे देता रहा, लेकिन ये 2019 के लास्ट तक जब वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया तो मैंने पैसे को थोड़ी देर के लिए रोक दिया कि कहीं और पैसा न फंस जाए मेरा, क्योंकि वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा था। ये हंसराज रावत अपने निवास स्थान जहाँ के रहने वाले हैं, पद्मिनी खेड़ा, उल्लास खेड़ा, तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ के निवासी हैं, और वहीं पर ये प्लाटिंग का काम भी कर रहे हैं। महोदय, ऐसा करते करते ये जब 2020 में भी मुझे नहीं दे पाए, तो मैं 2021 में जब पेंशन आया सेना से रिटायर होकर के, तो मैंने इनसे कहा कि भैया मुझे वो ज़मीन दे दीजिए ताकि मैं घर बना के रहूँ, क्योंकि हर एक फौजी का सपना होता है कि मैं रिटायरमेंट आ गया तो अपना घर बना करके परिवार के साथ रहूँ। या मुझे यह कहे कि भैया अभी मेरी ज़मीन जो है जिला पंचायत से अप्रूव नहीं है, जिला पंचायत ने उस पर रोक लगा दिया है, 5 महीने लगेंगे। 5 महीने बाद गया तो कहे कि भैया अभी किसान से मेरा कुछ गड़बड़ हो गया है, 2-4-5 महीना और रुकिए। ऐसा करते करते या 2024 ख़त्म कर दिए, और मेरा पैसा इनके पास 7,30,000 रुपया अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। जब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर किया कि भैया मेरा पैसा तो दे दो, नहीं तो ज़मीन दे दो, दोनों में से कोई एक चीज़ दो, तो ये कहे कि आपको मिल जाएगा, धीरज रखिए। 6 साल हो गया श्रीमान, इन्होंने कोई धीरज धरते धरते मुझे 6 बरस बीत गए। तब मैंने अंत में इनसे ये कहा कि भैया ऐसा है कि मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको पैसे काट के दूंगा। हमने बोला ऐसा क्यों? नहीं तो आपको ज़मीन लेना पड़ेगा। तो मैं थोड़े दिन के लिए और शांत हो गया कि चलो भाई मुझे ज़मीन दे देंगे, लेकिन मैंने कहा कि फिर आप पैसा और किस चीज़ का लेना चाहते हैं? तो कह रहे हैं कि 200 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं डेवलपमेंट चार्ज लूँगा, और वो 1800 स्क्वायर फीट पे लूँगा। ज़मीन 1800 स्क्वायर फीट पर ये क्या डेवलपमेंट करके हमको देंगे? सामने तो 30 फीट का ये रास्ता दे रहे हैं, तो 30 फीट के रास्ते पर ये जो डेवलपमेंट करेंगे, या पोल लगाएंगे या सीवर बनाएंगे या जो भी करेंगे। तब मैंने इसे कहा कि भैया मेरा फिर पैसा वापस कर दीजिए। इन्होंने मुझे 25 नवंबर की फ़ोन पर मेरे को कहा था कि 25 नवंबर को आपका मैं फैसला कर दूँगा कि आपको ज़मीन दूँगा कि पैसा दूँगा, 25 नवंबर 2024 तक। इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद मैंने फिर इनको फ़ोन किया, बहुत कॉल किया, लेकिन उन्होंने कुछ फ़ोन का जवाब नहीं दिया, ना उठाया, ना कोई व्हाट्सएप पर कोई रिप्लाई दिया मुझे। मैंने इनके ऊपर IGRS डाल दिया। IGRS डाला तो PGI लखनऊ के नाम से मेरा, क्योंकि मैं PGI लखनऊ के अंडर में आता हूँ,
जो मेरा अपना आवास है यहाँ पर। तो मैंने पीजीआई लखनऊ को IGRS प्रेषित किया। वहाँ एक हमारे SI साहब हैं मोहसिन चौधरी जी, उन्होंने इनको फ़ोन किया, भैया श्रीकांत तिवारी का आपने पैसा लेके रखा है और ज़मीन नहीं दे रहे हो। तो बोले हाँ। तो उनसे भी उन्होंने कमीशन काटने की बात कही थी। तो मोहसिन जी ने कहा कि आप पैसा, मेरे को नहीं पता कि आप कमीशन काटेंगे कि क्या काटेंगे, मेरे को पूरा पैसा इनका देना है आपको। ये उस समय तो तैयार हो गए, चूँकि मैं इनकी असलियत अच्छी तरीके से जानता था। इन्होंने उनसे तो कह दिया कि 5 तारीख को भेज देना। मैंने बोला ठीक है, 5 तारीख भी कोई दूर नहीं है। फिर भी मैंने इनसे एक बार और जानकारी लेना चाहा कि भाई मैं 5 तारीख को कन्फर्म है ना, कहीं ऐसा ना हो कि अब 6 साल से आप टरका रहे हो तो कहीं 5 तारीख को भी बढ़ा करके कहीं और कोई तारीख दे दो। तो मैंने इनको 31 दिसंबर सन 2024 को दिन के 10-12 बजे के आसपास इनको मैंने कॉल किया। तो ये बोले कि मैं मैहर में हूँ और वहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। तो मैंने बोला भैया आप 5 तारीख को बुलाया। बोला कि नहीं 8 को आइएगा। हमने बोला आपने तो 5 तारीख बोला था। तो बोला नहीं 3 के बाद आप कभी भी आ जाइएगा। मैंने बोला ठीक है। 3 तारीख का डेट दे करके कि 5 तारीख को डेट दे करके मेरे को कह तो दिया है। मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मेरा पूरा पैसा दे दीजिएगा भैया। तो इन्होंने कहा कि पैसा काट करके मिलेगा, जबकि SI साहब से इन्होंने कहा कि पैसा मैं इनको दे दूँगा और इन्होंने मेरे से कहा कि पैसा काट के दूँगा। तो मैंने बोला भैया पैसा काट के क्यों दोगे? तो बोले मेरा नुकसान है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपका नुकसान है तो फिर आप मेरे को पैसा काट के दीजिए, फिर तो मैं बाबा जी से मिलूँगा। बाबा जी मतलब अपने मुख्यमंत्री साहब से। मेरा कहने का उद्देश्य ये था। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। फिर इन्होंने फ़ोन किया दोबारा और इन्होंने बोला कि मुझे CM और PM की धमकी मत देना और पुलिस कमिश्नर की और पुलिस की धमकी मत देना। तुझे जहाँ जाना हो, जिसके पास जाना हो, तू जा सकता है। मैंने कहा भाई मुझे जब आप पैसा नहीं दोगे तो मैं तो जाऊँगा ही। तो उन्होंने कहा जहाँ जाना हो तुम जा सकते हो, पैसा तुम्हें दूंगा तो काट के ही दूंगा। और गाली देने लगे। और जिस बंदे को इन्होंने अपनी कंपनी में एज ए कार्यरत रखा था, जिसके द्वारा हम लोग जमीन लेने के लिए गए थे, उस बंदे का नाम लेकर के बोले कि उसको बुला के लाओ। उसके बाद माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिए। फिर कहा कि तुम आर्मी वाले चोर होते हो। जब उन्होंने ये शब्द कहा आर्मी वाले चोर होते हो, तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सा, मैं अपना संतुलन खो बैठा। और जिस भाषा में उन्होंने मुझे कहा मैंने उसी भाषा में उनको जवाब दिया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि भाई जिस भाषा में उन्होंने मुझे गाली दिया तो मैंने उनको गाली दी। उन्होंने मुझे प्यार से कहा तो मैंने उनको प्यार से कहा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे में अगर दम है तो आ जाना जहाँ मेरा ऑफिस है, तेरे को वहीं चीर फाड़ दूँगा और तेरे ऊपर इतने मुकदमे करूँगा कि तेरी बुद्धि होश में आ जाएगी और तुझे लखनऊ में नहीं रहने दूँगा। ये मेरा वादा है। मैंने कहा ठीक है, वो तो समय बताएगा कि कौन लखनऊ में रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये तो प्रशासन बताएगा कि मैं रहूँगा कि कौन रहेगा। ये तो बात की बात है, लेकिन मेरा काम आप करिए। बोला पैसा दूंगा लेकिन काट के दूंगा। उसके बाद बहुत कुछ मेरे को बोला और मैंने भी बहुत कुछ बोला। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। वॉइस की मेरी भी रिकॉर्डिंग है, उनकी भी रिकॉर्डिंग है। जब उसी समय में फिर इनके मोहनलालगंज की तरफ गया तो वहाँ पता चला कि ये भाजपा के अनुसूचित जाति और जनजाति के ये जिला मंत्री हैं भाजपा में। और ये बड़े बड़े रसूख वाले और बड़े बड़े नेताओं के साथ डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी के साथ इनकी फ़ोटो है। मोहनलालगंज थाने के पास देखा तो इनका बैनर लगा हुआ था बहुत बड़ा सा, उस पर भी इन्होंने अपना जिला मंत्री लिखा था। इन्होंने एक बार मेरे को भी व्हाट्सएप किया था कि जिला सदस्यता मेरी ग्रहण करिए, मेरे मोबाइल मेरा रेफरेंस दे करके। तो वो चीज़ें सारी कुछ है मेरे पास इनके। और वहाँ के लोगों से मैंने थोड़ा बहुत जानकारी ली। मैं किसी को पहचानता तो नहीं वहाँ, क्योंकि मैं तो सेना से नौकरी किया और सीधा आया, आकर के यहाँ रहने लगा। यहाँ अगल बगल में लोगों को कुछ जानता हूँ, छोटा मोटा मैं अपना कोई प्राइवेट काम करता हूँ ताकि अपना टाइम पास होता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी और CM साहब, डिप्टी CM साहब की बात कर रहा हूँ, और PM साहब जो हमारे भारत सरकार के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी भाषा से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों इनकी जेब में रहते हैं। मतलब ये जो कहेंगे वही CM साहब कहेंगे और वही PM साहब कहेंगे। और यहाँ के कमिश्नर भी इनके पॉकेट में या इनके आगे पीछे इनकी सेवादारी करते हुए घूम रहे। इनके कहने का अंदाज़ बड़ा सख्त था कि जिसको कहना हो, मतलब PM साहब और CM साहब इनके नज़र में छोटे से कोई व्यक्ति हैं। मैं इनकी बात का फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा। बातें पता चली कि
मोहनलालगंज में गया तो मुझे पता चला कि इनकी पत्नी ने भी इनके ऊपर FIR कर रखा है, उसको इन्होंने छोड़ दिया है। इनके ऊपर कृष्णा नगर लखनऊ में थाना है, वहाँ पर इनके ऊपर कोई FIR भी दर्ज है जिसका 105/2022 का ऐसा है। इनके ऊपर जो है कई तरह के गुंडा एक्ट भी और लगे हुए हैं। ये उस ज़मीन पर जो है नक्शा भी इन्होंने चेंज कर दिया है। उस ज़मीन पर तो मुझे शक अब ये हो रहा है कि वो ज़मीन भी इन्होंने किसानों से ली है कि नहीं ली है। मेरे भाई बहनों को जो इन्होंने ज़मीन दिया है या रजिस्ट्री कर दिया है या जिनसे पैसा ले रहे हैं, वह ज़मीन भी वैधानिक तरीके से इन्होंने अपना करा रखा है कि नहीं करा रखा है, या जिला पंचायत से प्रमाणित है कि नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ और यहाँ के प्रशासन से कि ऐसे आदमी की जांच की जाए ताकि हमारे और भारतीय नागरिक ऐसे धूर्तों के साथ फंसने न पाए। और जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री साहब से मेरी यही विनती है कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए और मेरे पैसे का भुगतान इसे ब्याज के साथ करवाया जाए, क्योंकि सेना में मैंने नौकरी करके कमाया है उसको और बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है। यह आदमी उस पर ऐश कर रहा है और आए दिन यह जो है ऐसे उल्टे सीधे काम करता है और कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे एक और विनती है कि भाजपा का नाम बदनाम न करें, ऐसे आदमी से भाजपा को बचाएं और भाजपा की गरिमा को बचाएं। जिला मंत्री बना देने से यह जो है उस पद का दुरुपयोग कर रहा है और लोगों को धमकियां दे रहा है और ऐसे ही उल्टे सीधे काम कर रहा है। मेरी आपसे एक और करबद्ध प्रार्थना है कि जो ये ज़मीन है या जो इसने नक्शा बनवाया था उस नक्शे की भी जांच करवाई जाए कि इसने आवास विकास कार्यालय से या जो भी रेरा है या अपना जो इससे संबंधित जो विभाग है उनसे प्रमाणित करवाया था कि नहीं करवाया था। अब तो मुझे यहाँ तक इसके ऊपर डाउट हो रहा है कि यह बंदा रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है। इसकी सारी चीज़ें संज्ञान में ली जाए और जो इसने धमकी दिया है उसको भी संज्ञान में लिया जाए। क्योंकि मैं अपने बच्चे और बेटी के साथ रहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। भविष्य में अगर मेरे या मेरे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है या कोई भी अभद्र व्यवहार किया जाता है किसी के द्वारा, क्योंकि इसके साथ एक और बंदा रहता है, वो प्रतापगढ़ का मिश्रा है, शायद उसका नाम कौशल मिश्रा है। वह भी आपराधिक प्रवृत्ति का बंदा लगा, क्योंकि वो भी इसके साथ कई बार मेरे को मिला है और जब भी मैं इस बंदे से मिलने की कोशिश किया मुझे ऐसे रोका है जैसे मुझे गला दबा देगा मेरा। इस टाइप का उसने मेरे साथ व्यवहार किया है। मैंने पता किया उसके बारे में भी तो पता चला कि वो भी प्रतापगढ़ का निवासी है और उसके ऊपर भी जो है मुकदमे चल रहे हैं, वहाँ आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना यही है कि मेरे साथ अगर किसी भी प्रकार का या मेरे बच्चों के साथ कोई भी प्रकार की अगर कोई घटना घटती है तो यह व्यक्ति हंसराज रावत, पुत्र स्वर्गीय शिवराज रावत, निवासी पद्मिनी खेड़ा, हुलास खेड़ा, तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ, और उसके साथ रहने वाले लोग जो उसके साथ अगल बगल रहते हैं, उन लोगों को इसमें पूर्ण रूप से दोषी माना जाए और लोगों की मेरे साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करने, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी होने पर इन लोगों की पूरी तरह से संदिग्धता समझी जाए। धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब, मेरी इस बात को संज्ञान में लीजिए और मेरी सहायता करिए और मेरा पैसा इससे भुगतान करवाइए ब्याज के साथ। जय माता दी। अब ये देखना है कि ऐसे लोगों की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं या नहीं, या सरकार में जो भी ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन पर भी बुलडोजर चलेगा, या बीजेपी के ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही ही नहीं होगी। अब यही देखना है कि बाबा जी सही न्याय कर रहे हैं या ऐसे लोगों को सरकार की पनाह मिल रही है।